हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वर्ड आइडेंटिफिकेशन। सो प्रीवियस क्लास में हमने CUET PG का जो सिलेबस है वो रेफ़र करा था। इन फोरेंसिक बायोलॉजी सीरोलॉजी से हमने फोरेंसिक बॉटनी पढ़ा था, ठीक है। तो अब फोरेंसिक बॉटनी सबको क्लियर हो चुकी है। जब हम बोटानिकल फैक्ट्स और प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन को क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसे हम कहते हैं फोरेंसिक बॉटनी। इसके साथ ही साथ एक वुड आइडेंटिफिकेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है आपके मेन स्ट्रीम फोरेंसिक साइंस से। तो मैंने सोचा कि आज की क्लास में हम वुड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, ठीक है। वुड आइडेंटिफिकेशन आपके फोरेंसिक बॉटनी के अंदर ही आता है बिकॉज वुड इज़ अगेन अ बोटानिकल आर्टिफैक्ट, ठीक है। बोटानिकल आर्टिफैक्ट आप कह सकते हैं क्योंकि ये पेड़ों से ही है, राइट। वुड पेड़ से रिलेटेड है, पेड़ इज अगेन अ प्लांट एंड ऑल द प्लांट स्टफ कम्स अंडर बॉटनी, राइट। सो इसी वजह से हमने यहाँ पे इसे इंक्लूड करा है ना। व्हाट इज वुड आइडेंटिफिकेशन? बहुत ज़्यादा सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये मिलेगी कि जो फोरेंसिक बॉटनी है वो इंक्लूड करती है वुड आइडेंटिफिकेशन को, क्योंकि हम बोटानिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं एनालाइज करने के लिए वुड सैंपल को। अब ये वुड सैंपल हमें क्यों एनालाइज करने हैं? अगर किसी क्राइम में वुड से रिलेटेड कोई एविडेंसेस इंक्लूड अगर हैं तब हमें उसे वो एनालाइज करना पड़ेगा। और वो एनालाइज हम किससे करेंगे? बोटानिकल मेथड्स के थ्रू, बोटानिकल फैक्ट्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, राइट। सो ये इस वजह से वुड आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिंक भी बन सकती है सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक करने के लिए। ऑफ कोर्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज सभी को याद होगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्राइम सीन से सस्पेक्ट्स को, क्रिमिनल्स को, इवन विक्टिम्स को भी लिंक करता है। तो हमेशा आपको ध्यान पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज रखने फोरेंसिक के। लॉ ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ देम, ठीक है। इट प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केसेस इन्वॉल्विंग ह्यूमन रिमेन्स, इलीगल लॉगिंग एंड वुड रिलेटेड क्राइम्स। वुड रिलेटेड क्राइम्स के लिए भी वुड आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इलीगल लॉगिंग के लिए भी, और ह्यूमन रिमेन्स। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है जब स्पेसिफिकली क्राइम इंक्लूड होता है ना। तो वो ये हो सकता है कि इट इज़ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमंस, है ना। मर्डर हो सकता है, रेप हो सकता है, डकैती हो सकती है, जितने भी सीरियस टाइप ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इलीगल लॉगिंग या वुड रिलेटेड क्राइम्स है। हो सकता है कि कोई एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा महंगा है ना। और जो लोग फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं या फिर वो लोग जो इलीगली उसे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, बेच रहे हैं टू जस्ट टू गेन मनी, ये भी एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है। सो इस वजह से भी वुड आइडेंटिफिकेशन फोरेंसिक बॉटनी में इंपॉर्टेंट हो जाती है टू आइडेंटिफाई ऑल दीज टाइप ऑफ क्राइम्स। तो इट इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड विद क्राइम अगेंस्ट ह्यूमंस, इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स में वुड इंक्लूड होता है एंड इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया कि चाहे वो क्राइम कोई सा भी हो, बट अगर वुड इन्वॉल्व हो गया तो हमें वुड आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, वुड कंपैरिजन करनी पड़ेगी, राइट। और उसके लिए हमें बोटानिकल फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और बोटानिकल फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जब हम यूज़ करेंगे इट कम्स अंडर फोरेंसिक बॉटनी। नाउ वुड आइडेंटिफिकेशन प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रोल। नाउ वुड आइडेंटिफिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको देता है किसी भी क्रिमिनल केस से रिलेटेड। वही यहाँ पे रिपीटेड है, ह्यूमन रिमेन्स हो, इलीगल लॉगिंग हो, वुड रिलेटेड ऑफेंस हो, प्रॉपर प्रोसेसिंग ऑफ वुड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्राइंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। सो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी डिटेल्स, जब कभी भी आप फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हो तो ये माइन्यूट, ईजिली नेग्लिजिबल जो डिटेल्स होती हैं हमेशा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि प्रॉपर प्रोसेसिंग वुड की हुई है, नहीं हुई है, पर्टिकुलर ड्राइंग हुई है, नहीं हुई है, राइट। प्रॉपर चीज़ों को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया है। अगर प्रॉपर चीज़ों को फॉलो किया गया है, जिससे एक बात क्लियर हो जाती है कि कोई वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट पर्सन या फिर ऐसा कोई इंसान जिसे वुड ड्राइंग आती है, जिसे वुड प्रोसेसिंग आती है, वो इन्वॉल्व है इस तरीके के क्राइम पे। या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा मेज्ड अप है वुड ड्राइंग या वुड प्रोसेसिंग, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई बड़ा नया सा बंदा था जिसने ये सारे काम किए हैं, है ना। सो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब एक पर्टिकुलर वे में एक्सप्रेस करी जाती है। नाउ एज डिफरेंट स्पीशीज़ रिक्वायर्ड डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके की वुड स्पीशीज़ को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू फॉलो करके प्रोसेस किया जाता है, ड्राई किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एवरी माइन्यूट डिटेल इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट। When challenges arise in the wood processing, the initial query of a
revolves around the correctness of wood identification. इस वजह से wood identification is really very important step here, और wood identification हम करते हैं टेक्सोनॉमी से, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, जो कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो वुड लेबलिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब ये वुड लेबलिंग किसका हिस्सा है, या वुड लेबलिंग का जो वुड लेबलिंग की जिम्मेदारी है वो किसके पास है, वो है इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ITTO। सो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप देखोगे आपके एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, राइट। आपको क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म इज ITTO, है ना। मल्टीपल इसके एब्रीविएशंस आपको दे देंगे, जिसमें से इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द करेक्ट, ठीक है। नो, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो एडवोकेट करता है आपकी इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड को, ठीक है। टिम्बर इज अगेन नथिंग बट वुड। सो ये जो टिम्बर ट्रेडिंग का जो प्रोसेस है, या जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ों को अपने नज़र में रखती है कि कौन सा टिम्बर है, किस तरीके का ट्रेड हो रहा है, कौन से लोकेशन में टिम्बर पहुंचा है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एवरीथिंग। सो ऑल द डिटेल इज मेंटेन्ड बाय ITTO, दैट इज इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं। इन फोरेंसिक सिनेरियोज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरीफाई द सोर्स एंड आइडेंटिटी ऑफ टिम्बर, इट बिकम्स वेरी एसेंशियल जब कभी भी हम किसी पे बैन लगाते हैं। जब आप पढ़ोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारे इंडिया से स्पेसिफिक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, अब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ना बहुत सारे ऐसे प्लांट स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं जो कि प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब उनको काटना सख्त मना है, उनको आप काट नहीं सकते, उनको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट्स भी जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर लाइक स्पीशीज से आते हैं, जो कि अब ख़त्म हो सकते हैं, जो हमें जिनको सिक्योर करके रखना है, उस तरीके के प्लांट्स भी आते हैं। बैन किए हुए प्लांट्स भी आते हैं, बैन किए हुए वुड्स भी आते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी आती हैं जिनको काटना सख्त मना है, और अगर कोई काट रहा है तो इट इज़ अगेन अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इन सारी चीज़ों को भी आप फोरेंसिक बॉटनी में ही इंक्लूड करोगे, है ना, जो कि स्पेसिफिकली मैंशनड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, भाई कि XYZ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको ना तो आप काट सकते हो, ना तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ना तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इन सब के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा वुड आइडेंटिफिकेशन का, राइट। अब ये जो ये स्किल है वो लिंक कर सकते हो आप सस्पेक्ट्स के साथ, क्राइम सीन्स के साथ, एविडेंसेस के साथ, एंड प्लांट स्पेसिफिक मटेरियल्स के साथ, राइट। नाउ दिस इंट्रोडक्शन सेट्स अ स्टेज फॉर एक्सप्लोरिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ वुड आइडेंटिफिकेशन इन फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फोरेंसिक बॉटनी की, तो हम फोरेंसिक कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रोसेसिंग, ट्रेड रेगुलेशन, सस्टेनेबिलिटी मेजर्स, राइट। अब आप नाउ वुड आइडेंटिफिकेशन में दो तरीके के एग्जामिनेशन इंक्लूडेड है। एक तो है मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एज द नेम सजेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है वो आपके आउटर अपीयरेंस का एग्जामिनेशन आप करते हो, एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप्स के थ्रू होता है। जो वुड का पर्टिकुलर पैटर्न है वो आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में उस पर फोकस करते हो, जो मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है उसमें आप आउटर अपीयरेंसेस पे फोकस करते हो। एक बार ही देख लेते हैं व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। Now, macroscopic features for wood identification includes the color of wood, luster of wood, porosity, vessel arrangement, axial parenchyma arrangement, ray size, ray height, storage structure included phylum, abundance of different cells, position of different cells, deposition of vessels, vessel diameter, density, etc. ठीक है। नेक्स्ट इज जो ट्रांसपेरेंट ओवरलेज होते हैं, स्केल लाइंस जो होती हैं, जो कि वेसल्स की डायोमीटर भी डिटरमाइन करती है और डेंसिटी भी डिटरमाइन करती है, उस पर भी आप फोकस करोगे। नाउ डिस्टिंक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक features exist in some wood that aids in quick identification with hand lens. आप नॉर्मल हैंड लेंस से भी क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कई सारे ऐसे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स होते हैं वुड के ऊपर ही जिसके थ्रू आप इजी आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्विक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो पर्टिकुलर वुड का। नाउ डिस्टिंक्टिव कलर्स, कई सारे वुड ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक कलर रखते हैं खुद में, जो भी एक आइडेंटिफिकेशन का मेजर पार्ट है ना। कई सारे ऐसे डिस्टिंक्टिव कलर्स है जैसे कि पर्पलिश टाइप ऑफ कलर, पिंक आइवरी कलर, येलो कलर्ड बॉक्सवुड, ये सारी चीज़ें स्पेसिफिक होती हैं स्पीशीज टू स्पीशीज, प्लांट टू प्लांट, वुड टू वुड, एंड जो कि आपके आउटर अपीयरेंस से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट।
नाउ ये सारी चीज़ें अगेन इंपॉर्टेंट है, कलर आप देखते हो, एक्सपोजर देखते हो, मैक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज टेक्सचर, ग्रेन, फिगर एंड लास्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप अपने हैंड लेंस से आइडेंटिफाई करोगे एंड देन उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन करोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी इज यूज्ड इन मैनी आइडेंटिफिकेशन कीज। तो आइडेंटिफिकेशन के आप स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी जैसे फीचर्स भी यूज करते हो। Now, supplementary features that includes for fluorescence. Now, supplementary features that includes fluorescence, odor, chemical test, a residue after burning, and different other test for aluminium presence हम करते हैं to identify the species of timber, to identify the species of wood. कई सारे wood ऐसे हैं जो कि फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी शो करेंगे, स्पेसिफिक ऑर्डर करेंगे, जैसे कि चंदन का वुड। इसके अलावा केमिकल टेस्ट भी आप कर सकते हो, रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, लाइक जो बर्न करने के बाद रेसिड्यू बच गया उस पर भी आप डिफरेंट टेस्ट करते हो टू आइडेंटिफाई द वुड और टिम्बर। ओके, नाउ केमिकल टेस्ट आर देयर एंड ऑर्डर स्पेसिफिक टेस्ट आर देयर, है ना। कई सारे ऐसे स्पेसिफिक केमिकल टेस्ट हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कॉनिफर्स को, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं क्लोजली रिलेटेड वुड्स को। अब कई सारे ऐसे भी वुड होते हैं जो कि एक ही फैमिली में है बट डिफरेंट है, तो ऑफकोर्स वो क्लोजली रिलेटेड हुए, और केमिकल टेस्ट और जो ऑर्डर टेस्ट है वो यही करता है कि क्लोजली रिलेटेड वुड्स की आइडेंटिफिकेशन भी हमें इंफॉर्मेशन देता है एंड उनकी स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हेल्प करता है ना। जो कमर्शियल टिम्बर हैंडलिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी इंफॉर्मेशन के थ्रू भी, उनके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के थ्रू भी, कैरेक्टर्स के थ्रू भी आप वुड और टिम्बर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ना मूविंग टू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, now microscopic features in wood identification includes different other type of microscopic examination, जैसे कि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर फैमिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, जीनस आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्पीशीज आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब माइक्रोस्कोपिक जो कीज हैं टिपिकली ज़्यादा फीचर्स कंटेन करते हैं एज कम्पेयर टू मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, क्योंकि ये कन्फर्मेटरी टाइप ऑफ टेस्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव IAWA लिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक फीचर्स ऑफ हार्ड वुड आइडेंटिफिकेशन। नाउ it's very important to reduce the ambiguity in anatomical features which already we have discussed, है ना। इसमें include होता है growth ring, porosity, vessel arrangement, perforation plate type, पिट अरेंजमेंट, वेसल पिट रे, हेलिकल थिकनिंग। इसके अलावा वेसल डेंसिटी, मीन वेसल लेंथ, जितने भी इंटरनल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड करते हो, ठीक है ना। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ IAWA लिस्ट? सो ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक तरीके का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें 163 एनाटॉमिकल एंड 58 मिसलेनियस फीचर्स है, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेसिफिक वुड एंड टिम्बर को। ओके, इट यूज्ड एज अ रेफरेंस इन रीसेंट वर्क फॉर वुड डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ दीज फीचर्स, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस रिसेंटली हुए हैं फॉर वुड आइडेंटिफिकेशन, सच एज PROSEA volume on Southern Asian trees that uses the features IAWA features, numbers of different descriptions to identify approximately 300 genera. So इस वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। कुछ लिमिट यू मोर फीचर्स एंड लेवल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन एज वेल। सो हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर कर ली थी। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू द PDF, इट इज़ अवेलेबल इन आर ऑफिशियल एप्लीकेशन हमारे कोर्स में, सो यू कैन डाउनलोड इट देयर एंड गो थ्रू इट, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वुड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। तो ये माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं वुड के। ये वुड के माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हैं जो कि कंपैरिजन कर सकते हैं, जिसकी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपैरिजन करके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जब हम ये वुड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, अगर सिमिलैरिटीज मिली हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कैरेक्टर्स, वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ वुड, डिफरेंट टाइप ऑफ टिम्बर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर प्लेस। सो देखो कितने ज़्यादा यूनिक पैटर्न्स हैं आपके वुड के,
है ना। सो इन यूनिक पैटर्न्स के थ्रू आप स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, प्लांट आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, और अगर एक बार प्लांट आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये प्लांट अबंडेंटली एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यूनिक है, नहीं है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है या नहीं है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैक्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन और माइक्रोस्कोपिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिलती है, एंड वो आप किसी भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हो। ओके, सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है वुड आइडेंटिफिकेशन, एंड वुड आइडेंटिफिकेशन इज कंपैरेटिवली रेयर एज कम्पेयर टू अदर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इन फोरेंसिक बॉटनी। सो ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, एंड सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है दैट वुड आइडेंटिफिकेशन प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम कैसे वुड आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मैक्रोस्कोपिक फीचर्स एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स की हेल्प से। पहले माइक्रोस्कोपिक फीचर्स पे जाते हैं एंड देन वी गो फॉर माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। माइक्रोस्कोपिक फीचर में हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप यूज़ करते हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू आइडेंटिफाई ऑल दिस इंपॉर्टेंट पैटर्न्स एंड फीचर्स फॉर वुड आइडेंटिफिकेशन। सो अगर आपके क्राइम सीन पे कोई बॉडी मिली है, कोई बॉडी अवेलेबल है, कोई डेड बॉडी अवेलेबल है, और उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ वुड इंक्लूडेड है, कोई ट्री इंक्लूडेड है, तो आप ये देख सकते हो कि ये उस पर्टिकुलर एरिया में पहले से था या कहीं और से ट्रांसपोर्ट होके आया है। अगेन फर्दर इसके अलावा और भी कई सारे फोरेंसिक बॉटनिकल एविडेंसेस होते हैं, बट हियर वी विल ओनली फोकस ऑन वुड आइडेंटिफिकेशन। तो अगर वुड का इस्तेमाल हुआ है, या फिर वुड की इलीगल लॉगिंग हुई है, या फिर वुड की इलीगल सेल ट्रेडिंग हुई है, तो वो सारी चीज़ें आप वुड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हो, और इन क्राइम्स को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ द फोरेंसिक बॉटनी वुड आइडेंटिफिकेशन वी कैन सॉल्व द क्राइम्स एंड वी कैन रिड्यूस इट इन मैनी लेवल्स, है ना। इस वजह से ये यूजफुल है। सो आई होप दिस टॉपिक इज कंप्लीट फ्रॉम so I hope this video is really very important for you all। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल टू यू ऑल। अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वी हैव अ स्पेसिफिक कोर्स फॉर दैट, जो कि हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन दीक्षाज लर्निंग लैब पे अवेलेबल है। मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस कवर हो गया है। अगर आप कोर्स एनरोल करते हैं तो आपको कोई भी फर्दर बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, PDF नोट्स मिल जाएंगे, जो कि डिफरेंट बुक रिसर्च पेपर से कंपाइल करके बनाया गया है। इसके अलावा यूनिट टेस्ट आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। सो इट इज़ अ कंप्लीट स्टडी पैकेज फॉर CUET PG forensic science examination. If interested, you can join that course. Link is in the description, everyone. If you have any question, query and you want to reach out to us, WhatsApp support number भी आपको description में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें reach out कर सकते हैं। Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video with another topic. Till then, take care. Bye.